नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश-शाकिरीन वल आमिनीन वल मुतमइन्नीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या साहिबल जमाली व या सय्यिदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनु थनाउ कमा काना हक़्क़ुहु बअदज़ खुदा बुज़ुर्ग तुई क़िस्सा मुख़्तसर। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे इंतज़ारे करमे तुस्त मने ऐनी रा ए खुदा बियो खुदा जू खुदा दा मददे। क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अब्दानि व शिफ़ाइहा व नूरिल अब्सारि व ज़ियाइहा व अला आलिहि व सहबिहि दाइमन अबदा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, रफ़ीक़ान गिरामी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। आज के सेशन में वर्ल्ड ऑफ अहल सुन्ना पर आप तमाम का इस्तकबाल है। और चूँकि जुमा का खुतबा नहीं हो रहा है, मस्जिदों में हो रहा है, लेकिन बयान तकरीर वगैरह ये उर्दू में जो होता था वो नहीं हो पा रहा है। इख्तिसार के साथ खुतबा और नमाज, और वो भी 3-4 मुक़्तदियों के साथ हमारे उलमाए कराम बमजबूरी कर रहे हैं। लिहाजा अहबाब का ये इसरार हुआ कि जुमे के इस मुबारक और मसऊद साअतों में हम यहाँ एक सेशन कर लें, ताकि जो हज़रात उलमाए कराम के मुतबर्रक कलिमात से मुस्तफ़ीद होते रहते हैं और बयानात सुनने के आदी हों, कम से कम जुमे के हवाले से कुछ बातें वर्ल्ड ऑफ अहल सुन्ना पर जो है वो मुलाहज़ा फरमा लें। लिहाजा आज हमारा जो उन्वान है वो इस्तक़बाल रमज़ान के ताल्लुक़ से है कि हाउ टू वेलकम रमज़ान। रमज़ान का इस्तक़बाल हमें किस तरह करना चाहिए, उसके लिए क्या प्रिपरेशन होनी चाहिए, फ़िज़िकल, मेंटल, ज़हनी तौर पर और रूहानी तौर पर हमें किस तरह की तैयारी रमज़ानुल मुबारक के इस्तक़बाल के हवाले से करनी चाहिए। और इसमें हमने इंक्लूड किया है 2 चीज़ों को। वो ये है कि फ़ज़ाइल दुरूद पाक, इस हवाले से हम कुछ रिवायात आपकी खिदमत में पेश करेंगे। यह रमज़ानुल मुबारक या रमज़ान के अलावा साल भर हर लम्हा हर आन दुरूद पाक की आप कसरत करें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला उसकी बरक़ात दोनों जहानों में इंशाअल्लाह हमें हासिल होगी। तो दुरूद पाक का सेशन होगा। तीसरा जो है, चूँकि यह रमज़ान जो है इसका अक्सर हिस्सा जो है ग़ालिबन लॉकडाउन में गुज़रेगा। अल्लाह हमें कुछ अय्याम जो है वो अता फ़रमाए, जो हम लॉकडाउन से बाहर आकर के मस्जिदों में अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में सरबसुजूद हो सकें, उसके घर में अल्लाह की इबादत हम करने की सआदत हासिल कर सकें। रफ़ीक़ान मिल्लत इस्लामिया, अज़ीज़ दोस्तों, इस हवाले से हमने सदक़ात और चैरिटी और उसको हम किस तरीक़े से बेहतर तरीक़े से अदा कर सकते हैं, और उसके लिए हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, और हम किस किस एतबार से ग़ुरबा की, अपने फ़ेलो मुस्लिम्स और हमारे दूसरे भाइयों की हम इमदाद और उनका ताउन कर सकते हैं। इस हवाले से भी कुछ बातें आपकी खिदमत में पेश की जाएंगी। सबसे पहले अल्लाह के रसूल ताजदार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व अस्हाबि बारक वसल्लम की बारगाह में दुरूद पाक पढ़ने की फ़जीलत के हवाले से सिर्फ़ एक रिवायत आप इस हवाले से भी मुलाहज़ा फ़रमाएँ कि जो मौजूदा हालात के तनाजुर में है। हज़रत
इमाम इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह बज़लुल माऊन फ़ी फ़ज़ल ताउन के नाम से एक रिसाला आपने तसनीफ़ फरमाया है। इस रिसाले में आपने अल्लाह के रसूल ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ने की फ़जीलतों में से एक अज़ीम फ़जीलत यह बयान फरमाई कि ताउन वग़ैरह बलाओं को दूर करने वाली जितनी भी चीज़ें हैं, प्लेग और जितने भी पेंडेमिक और जितने भी वबाई और जो वबा और बला वाली जो है बीमारियां होती हैं वबाई अमराज में खुसूसन, ये इनको दूर करने वाली सबसे बड़ी चीज़ जो है वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक की कसरत है। तो इसकी वजह यह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर जो शख्स दुरूद पढ़ता है उस पर अल्लाह की रहमत होती है, और जिस पर अल्लाह की रहमत होती है वो बलाओं से और वबाओं से महफूज होता है। अल्लाह के रसूल ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ने की बेशुमार फजीलतें, बेशुमार रिवायात हैं। मैं एक नादिर रिवायत आपकी खिदमत में पेश करने की सआदत हासिल कर रहा हूँ, जिसे आरिफ बिल्लाह इमाम अब्दुल वहाब शारानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने नक़ल फरमाया है। और वो फरमाते हैं कि सय्यदी अबुल मवाहिब शाज़िली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उनसे ये फरमाया कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा और अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अल्लाह तबारक व ताला ने आप पर दुरूद पाक पढ़ने की ये फजीलत अता फरमाई कि जो शख्स आप पर एक मरतबा दुरूद पढ़ता है तो अल्लाह तबारक व ताला की उस पर 10 रहमतें नाजिल होती हैं। तो एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ने पर 10 रहमतें अल्लाह तबारक व ताला की नाजिल होती है। तो या रसूलल्लाह, ये उस शख्स के लिए है जो पूरे हुजूर क़ल्ब के साथ, पूरे कंसंट्रेशन और फोकस और तवज्जो के साथ दरूद पढ़ता है, या ये फजीलत उस शख्स को भी हासिल है जो बग़ैर तवज्जो के बस दरूद शरीफ पढ़ रहा है, ज़बान पर विर्द है लेकिन काम किसी और, दिल किसी और चीज़ में भी लगा हुआ है, दिल की तवज्जो वहाँ नहीं है, तो क्या उसको ये फजीलत हासिल होगी? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स गाफिल दिल के साथ दुरूद पाक पढ़े, अल्लाह तबारक व ताला अज़ीमुश्शान पहाड़ों के बराबर उसे फरिश्ते अता फरमाता है जो उसके लिए मग़फ़िरत फरमाते रहते हैं, मग़फ़िरत की दुआएं मांगते रहते हैं, मग़फ़िरत तलब करते रहते हैं। और ये उस शख्स के लिए है जो बग़ैर हुजूर क़ल्ब के मुझ पर दुरूद पढ़ता है, और जो शख्स हुजूर क़ल्ब के साथ पूरी तवज्जो और पूरी हिम्मत लगा करके फोकस के साथ मुझ पर मोहब्बत के साथ दरूद पढ़ता है, तो फ़ला यअलमु सवाब ज़ालिका इल्लल्लाह, फरमाया उसका सवाब अल्लाह तबारक व ताला के अलावा कोई नहीं जानता, सिर्फ अल्लाह जल्ल व अला ही जानता है कि उसका कितना सवाब है और उस पर कैसी रहमत अल्लाह तबारक व ताला की नाजिल होती हैं। जो शख्स जो है वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर पूरी तवज्जो और पूरे कंसंट्रेशन और फोकस के साथ दुरूद पाक पढ़ता है। लिहाजा हमें कसरत के साथ दुरूद पाक की तिलावत करनी चाहिए। एक मरतबा और सब मिलकर के दुरूद पाक पढ़ लिया। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन नूरिल अनवार व सिर्रिल असरार व सय्यिदिल अबरार व ज़ैनिल मुरसलीन अल अख़यार व अकरम मन अज़लम अलैहिल लैल व अशरक़ अलैहिन नहार। रफ़ीक़ान मिल्लत इस्लामिया, एक और रिवायत अल्लाह के रसूल ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स रोज़ाना मुझ पर 50 मरतबा दुरूद पाक पढ़ेगा, मैं क़यामत के दिन उससे मुसाफ़ा करूँगा। सुबहान अल्लाह। अब आप सोचें, क़यामत के दिन नफसी नफसी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसान हाल ना होगा, माँ इकलौते से भागेगी, बाप अपने बेटे को नहीं पहचानेगा, कोई दोस्त, कोई यार, कोई मददगार ना होगा। अल अखिल्लाउ यौमइज़िन बअदुहुम लिबअदिन अदुव्वुन इल्लल मुत्तक़ीन, के दोस्त उस दिन दुश्मन बन जाएंगे, पहचानेंगे नहीं सिवाय मुत्तकीन के, सिवाय परहेजगारों के। अल्लाह अकबर। ऐसे आलम में मेरे आका ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुसाफ़ा फरमाएंगे। जिससे मेरे आका मुसाफ़ा फरमाएं वो शख्स यकीनन अल्लाह तबारक व ताला के अमान में होगा। लिहाजा मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर कसरत से दुरूद पाक पढ़ने की आदत बनाएं, आदत बनाएं।
आदत इसलिए मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि जब आदत बन जाएगी, हम उठते बैठते चलते फिरते अल्लाह तबारक व तआला के रसूल पर दुरूद पाक कसरत से पढ़ेंगे और कसरत से हम दुरूद पढ़ेंगे, इस सबब से हम पर अल्लाह तबारक व तआला की रहमतों का नुज़ूल होता रहेगा। एक और रिवायत, एक दुरूद पाक है जिसको इन बलाओं के दौर में और इन मुसीबतों के दौर में पढ़ने के लिए हमारे बुज़ुर्गों ने मुजर्रब बताया है। और हुजूर सईदी सरकार मुफ्ती आज़म हिंद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, मेरे दादा मुर्शिद, वो इसकी तालीम भी फरमाते थे और ख़ुद भी इसकी तिलावत फरमाते थे आयात शिफा के साथ जब किसी पर दम करना होता। तो वो है दुरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बिअदद कुल्लि दाइन व दवा। और एक और दुरूद पाक है, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बिअदद कुल्लि इल्लतिन व शिफा। ये दो दुरूद पाक पढ़ने से बलाओं से और बीमारियों से अल्लाह तबारक व तआला सेहत और सलामती अता फरमाता है। इसमें बेशुमार बरक़ात हैं, बेशुमार फ़ायदे हैं दुनिया और आखिरत के। एक रिवायत में एक सहाबी ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि मैं सारे वज़ाइफ और सारे औरात तर्क करके सिर्फ दुरूद पाक पढ़ना चाहता हूँ। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में इरशाद फरमाया, एक तवील रिवायत का खुलासा ही, कि अगर तू सारे वज़ाइफ छोड़ करके सिर्फ कसरत से मुझ पर दुरूद ही पढ़ता रहेगा तो अल्लाह तबारक व तआला तेरे तमाम उमूर में, तमाम मामलात में, तमाम कामों में तेरे लिए काफ़ी हो जाएगा, यानी तेरे तमाम बिगड़े हुए काम बन जाएंगे। इसीलिए तो बुज़ुर्गों ने कहा है कि हर दर्द की दवा है सल्ले अला मोहम्मद, तावीज़ हर बला है सल्ले अला मोहम्मद। एक मरतबा और मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अब्दानि व शिफ़ाइहा व नूरिल अब्सारि व ज़ियाइहा व अला आलिहि व सहबिही दाइमन अबदा। अब हम कुछ बातें इस्तक़बाल रमज़ान के हवाले से अर्ज़ करना चाहते हैं। अज़ीज़ दोस्तों, ये इंसानी फितरत का तकाज़ा है कि जब कोई मुअज़्ज़ज़ और रिस्पेक्टेड मेहमान आता है या आने वाला होता है, एक्सपेक्टेड होता है, तो लोग उसकी तैयारी शुरू कर देते हैं। मिसाल के तौर पर अपना कोई अजीज़ आने वाला है, रिश्तेदार आने वाला है, मुतअल्लिक़ आने वाला है, तो हम तैयारी शुरू कर देते हैं, उसके लिए प्रिपेयर करना शुरू करते हैं, उसका इंतज़ाम, उसकी ज़ियाफ़त और उसके लिए क्या क्या चीज़ें हमें पेश करनी हैं, वो सारी तैयारियां हम शुरू कर देते हैं उसके आने से पहले। आने के बाद भागना शुरू नहीं करते, वो बड़ा भूंडा मालूम होता है और भद्दा मालूम होता है। हम आने से पहले उसका प्रिपरेशन शुरू कर देते हैं और जिस लेवल का मेहमान होता है, जिस स्टैंडर्ड का और जिस दर्जे का, जिस मर्तबे का मेहमान होता है, प्रिपरेशन भी उसी के लेवल से और उसी एतबार से होती है। मिसाल के तौर पर अगर हमारा कोई भाई, हमारा कोई दोस्त आ रहा है तो उसके लिए हम उतना एहतमाम नहीं करेंगे, एहतमाम करेंगे लेकिन उतना नहीं करेंगे। लेकिन अगर कोई हमारे उस्ताद आ रहे हैं, हमारे पीर व मुर्शिद आ रहे हैं, तो हमारी तैयारी और एक्साइटमेंट का आलम कुछ और होता है। हम इतने एक्साइट होकर के उसके लिए तैयारी करते हैं, भागेंगे दौड़ेंगे, ये भी ले आए, शायद ये पसंद है, ये भी ले आए। तो अब इससे ऊपर का दर्जा, आप जितना मुअज़्ज़ज़ मेहमान है, जितना रिस्पेक्टेड मेहमान है, उसके लिए उसका जो इस्तकबाल होता है और उसका जो रिसेप्शन होता है वो उतना ही ग्रैंड होता है। हम उसके लिए वैसी तैयारियां और प्रिपरेशन करते हैं। अगर हम कहीं जाते हैं तो 10, 20, 50 लोग, अगर कोई बड़े बुजुर्ग हमारे जाएं तो उससे ज़्यादा, और अगर किसी बादशाह का फरिस्तादा, किसी बादशाह का भेजा हुआ मेहमान अगर कहीं आए तो उसके लिए तो पूरे डेलीगेशंस होते हैं, वफूद होते हैं उसको रिसीव करने के लिए। वो रिसीव करते हैं, इज्जत के साथ ठहराते हैं, इज्जत के साथ उसकी ज़ियाफ़त करते हैं और पूरी कोशिश ये होती है कि हमारा मेहमान नाराज़ ना होने पाए, इसको हम हर एतबार से खुश करके भेजें ताकि वो जा करके जब वो बताए और रिपोर्ट दे तो हमारे ताल्लुक़ से एक पॉजिटिव और अच्छी रिपोर्ट दे कि हमारी कदर की गई, हमारी मेहमान नवाजी की गई। तो अर्ज़ ये करना था कि जितना रिस्पेक्टेड मेहमान है वैसी तैयारी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे घर में अगर बच्चे की आमद होती है तो आप देखें कैसा एक्साइटमेंट होता है, कैसी खुशी होती है और कैसी तैयारियां हम कर रहे होते हैं। हम कपड़े भी ला रहे होते हैं, उसके लिए कॉट ला रहे होते हैं, उसके लिए जो है वो हम रॉकर ला रहे होते हैं और दुनिया भर का एक्साइटमेंट और खुशी है और एक तरह का उत्साह है
और जज्बात जो है वो बिल्कुल नुक्ते उरूज को पहुँचे हुए हैं। अल्लाह अकबर। ये दुनियावी चीज़ों में हम ज़रूर महसूस करते हैं, लेकिन दीन के मामले में ये चीज़ें हमारे अंदर कम नज़र आती हैं। अजीज़ दोस्तों, मेरे आका ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक मिसाल मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। सहाबा ने इसको बयान फरमाया, रिवायतों में आया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब शहर मदीनतुल मुनव्वरा, मदीनतुल रसूल तय्यबा को मुलाहिज़ा फरमाते सफ़र से वापसी पर, तो मदीना चूँकि सरकार को प्यारा है और सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, उसके लिए दुआ की है कि अल्लाहुम्मा हब्बिब इलैनल मदीनत का हुब्बिना मक्का औ अशद। फरमाया, परवरदिगार आलम, हमने मक्का से हिजरत की है, हमें मक्का बड़ा अजीज़ था, बड़ा प्यारा था, अब तू मदीना, मदीना रसूल, मदीना तय्यबा हमारे लिए मक्का मुअज़्ज़मा से ज़्यादा महबूब और अजीज़ बना दे, प्यारा बना दे। अल्लाह तबारक व तआला ने सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर दुआ कबूल फरमाई और ये दुआ भी मकबूल बारगाह इलाही है। इसीलिए सरकार जब मदीना तय्यबा को मुलाहिज़ा फरमाते तो अपनी ऊँटनी को, अपनी सवारी को एड़ी लगाते यानी उसकी स्पीड बढ़ा देते, क्योंकि सरकार को मदीने से बड़ी मोहब्बत है। तो सरकार खुशी में अपने महबूब के करीब पहुंचने के लिए, महबूब शहर के अंदर दाखिल होने के लिए अपनी सवारी को एड़ी लगा करके बड़ी तेज़ी से मदीना तय्यबा की तरफ बढ़ते थे। अल्लाह अकबर। और मदीने की जो गलियां हैं, मदीने के जो बाज़ार हैं, मदीने के ज़र्रात हैं, सरकार के कदम बोसी के लिए वो भी मचल रहे होते हैं। तो अर्ज़ ये करना है कि जिसको जिससे मोहब्बत होती है वो उसके इस्तकबाल में या उस तक पहुंचने में, या वो जब हम तक पहुंचे तो उसके लिए बड़ा एक्साइटमेंट होता है। तो दुनिया की चीज़ों के अंदर तो हमारे अंदर एक्साइटमेंट होता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अगर प्राइम मिनिस्टर या कोई मतलब एक बड़ा ओहदे वाला, कोई बादशाह, कोई बहुत बड़ा आदमी किसी मुल्क से आए, दूसरे मुल्क का, तो हमारे एक्साइटमेंट, हमारे लोगों का एक्साइटमेंट वो बिल्कुल अलग लेवल का होता है। लेकिन दीन का मामला यह है कि हमारे अंदर उतना एक्साइटमेंट नहीं होता है, उतने जज्बात जो है वो उरूज पर नहीं होते, उतनी खुशी नहीं होती है, क्योंकि हमको जो चीज़ दिखती है, जो चीज़ हम महसूस करते हैं और जो मादी और मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं उसके लिए तो हमारे अंदर बहुत जल्दी जज्बात बेदार हो जाते हैं। लेकिन जो स्पिरिचुअलिटी है, जो स्पिरिचुअल चीज़ें हैं, जो रूहानी चीज़ें हैं, उसके लिए जज्बात हमारे अंदर जल्दी जो है वो उभर कर सामने नहीं आते हैं। अल्लाह के रसूल ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये माह रमज़ान अल्लाह तबारक व तआला का मेहमान है। अब आप अंदाज़ा लगाइए, इस मेहमान के लिए, इसके इस्तकबाल के लिए, इसको वेलकम करने के लिए हमें किस तरह की तैयारी करनी चाहिए, कितना प्रिपेयर करना चाहिए। अल्लाह अकबर। लेकिन हमारी प्रिपरेशन कैसी है? हम अभी तक गुनाह नहीं छोड़ सके, हमने अभी तक जो है वो नाफरमानियाँ नहीं छोड़ी, हमने अभी तक अपनी सियाकारियाँ नहीं छोड़ी। रमज़ान की हम क्या तैयारी कर रहे हैं, क्या इस्तकबाल कर रहे हैं? सहाबाए कराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम की आदत करीमा थी, आदत मुबारका थी। उनके बारे में रिवायतों में आया कि वो 6 महीने पहले से रमज़ान की तैयारी शुरू कर देते थे कि रमज़ान मुबारक आ रहा है। रोज़े रख करके, कुछ भूखा रह करके, रूहानी तौर पर रातों में कुछ इबादत करके रमज़ान के लिए कमर कस लेते थे 6 महीना पहले से। और जब रमज़ान रुखसत हो जाता था तो 6 महीना तक उन्हें रमज़ान के रुखसत होने का गम होता था। रमज़ान की हम कदर नहीं जानते। अल्लाह के रसूल ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर मेरी उम्मत को पता होता कि रमज़ान कितनी फजीलत वाला महीना है और कितनी बरकत वाला महीना है, किस शान का महीना है, अगर उसकी अज़मत, उसकी फजीलत मेरी उम्मत जान जाती तो ये तमन्ना करती कि पूरा साल रमज़ान ही रमज़ान हो। अल्लाह अकबर। मेरे अजीज़ और मेरे दोस्तों, ये है रमज़ान मुबारक की शान और उसका मकाम मर्तबा। और कद्र वाले जानते हैं, जो कद्र वाली शय होती है, कद्र वाली शय की कद्र वाले ही जानते हैं। हम ना कदरे हैं, हमें क्या कद्र, हमें तो अच्छी चीज़ों की कद्र नहीं। रमज़ान मुबारक जैसे मुक़द्दस महीने के लिए हमारी कोई तैयारी नहीं होती। अगर तैयारी होती है तो दुनियावी तैयारी होती है। हम समोसे बना रहे होते हैं और उसकी तैयारी होती है कि वो कीमे के समोसे बना के फ्रीज़र में रख दीजिए और स्प्रिंग रोल्स तैयार कर लीजिए और आपके नूडल्स का स्टॉक होना चाहिए, खाने का स्टॉक होना चाहिए, पीने का स्टॉक होना चाहिए। लेकिन जिस चीज़ की तैयारी हमें करनी है वो हम नहीं करते। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। एक बहुत बड़ा ट्रेलर है,
बहुत बड़ा ट्रेलर है और उसके ऊपर लोड भी बहुत ज़्यादा है। अब वो ट्रेलर लोड लेकर के बड़ी स्पीड के साथ दौड़ रहा है, बड़ी रफ्तार के साथ, 120 150 की स्पीड में है। अगर सामने से कोई एक अचानक गाड़ी आ जाए उसके सामने, तो उस वक्त उसका ब्रेक नहीं लगेगा। एक तो स्पीड है और ट्रेलर बड़ा है और उसके ऊपर वेट और वजन भी उतना ही ज्यादा है, तब उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होगा। एग्जाम्पल आप इसको समझिए तवज्जो के साथ। उसको कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं होगा, एक्सीडेंट होना ही होना है। क्यों? क्योंकि स्पीड बहुत तेज है, लोड बहुत ज्यादा है, वेट बहुत ज्यादा है। अल्लाह अकबर। अब आप देखें, हम गुनाहों की तरफ और गुनाहों की जो आलूदगी है उसमें डूब करके सरपट गुनाहों की तरफ दौड़ रहे हैं। गुनाहों का जिस्म पर बोझ भी है, गुनाहों में शबो रोज डूबे हुए हैं और अंधाधुंध नाफरमानियां करते हुए चले जा रहे हैं। अब रमजान मुबारक आएगा, हम चाहेंगे कि अचानक हम सडन ब्रेक मारें, मुश्किल है उसका लगना, बहुत मुश्किल है। ब्रेक मारेंगे तब भी वो घिसटते हुए जाकर के टकराएगी। एक्सीडेंट से बचना पॉसिबल नहीं है। लिहाजा ये जो नफ्स का घोड़ा सरपट दौड़ रहा है, ये हमारे ख्वाहिशात का जो घोड़ा सरपट दौड़ रहा है, ये हमारे ख्वाहिशात का जो ट्रक है, गुनाहों का बोझ लेकर के जो दौड़ा चला जा रहा है, इसको पहले से कंट्रोल कीजिए। और यही रमज़ान की तैयारी है, यही रमज़ान की हकीकी प्रिपरेशन है कि हम रूहानी तौर पर अपने आप को तैयार करें। अभी से कुछ नमाजों की हम पाबंदी, फ़राइज़ के अलावा और कुछ इजाफी इबादत शुरू करें। 4 रकात इशा के बाद, 6 रकात नफल पढ़ने की आदत डालें। अगर कोई खाने पीने का शौकीन है तो रमज़ान से पहले ही जो है वो अपने नफ्स को कंट्रोल करना शुरू करे, कुछ कम खाए। वैसे भी बहुत ज़्यादा डट कर तो नहीं खाना चाहिए, इतना ही खाना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि भाई पानी का भी हिस्सा, खाने का भी हिस्सा और जो है वो हवा और सांस लेने का भी जो है वो हिस्सा होना चाहिए पेट के अंदर, उतनी गुंजाइश होनी चाहिए, जगह बाकी होनी चाहिए। अजीज़ दोस्तों, अब अगर हम डट कर खाएंगे और खाने की आदत रखेंगे तो रमज़ान में बड़ी दिक्कत होती है। यही वजह है कि हमने अच्छे खासे तगड़े मजबूत कड़ियल जवानों को देखा और रमज़ान मुबारक के रोज़े नहीं रखते हैं। और जब उनसे पूछा जाता है कि भाई आप रमज़ान का रोज़ा क्यों नहीं रखते हैं, तो जवाबन अर्ज़ करते हैं कि हमसे भूख नहीं बर्दाश्त होती है, क्योंकि हमने अपने नफ्स को, हमने पेट को, अपने मैदे को इतना ठूसने का आदी बना दिया है और इतना उसको भर भर के खिलाने का आदी बनाया कि वो ज़रा बराबर भूख नहीं बर्दाश्त करता। वो 4 घंटे, 3 घंटे, 5 घंटे नहीं भूख बर्दाश्त कर सकता। लिहाजा उसके लिए अपने नफ्स को पहले से तैयार करना है। ये रमज़ान की तैयारी है। हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की एक बड़ी मशहूर रिवायत है। नफ्स ने उनसे अनार की फरमाइश की। नफ्स ने कहा कि अनार खाना है। अल्लाह अकबर। अल्लाह वालों का अंदाज़ देखिए कितना प्यारा होता है। वो नफ्स के साथ शर्त लगाते थे। उन्होंने कहा कि अच्छा, अगर अनार खाना है तो तुझे मेरा साथ देना पड़ेगा, रात भर इबादत करनी है, साथ दो तो अगले दिन तुमको हम खिलाएंगे। ये नफ्स है ना, ये बच्चे की तरह होता है। हज़रत इमाम बुसीरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बड़ी प्यारी बात कही। वो फरमाते हैं, वन नफ्स का तिफली इन तुहमिलहु शब्बा अला हुब्बिर रदाए व इन तफ्तिमहु यनफतिमी। ये नफ्स जो है एक बच्चे की तरह होता है। अगर बच्चे को दूध पिलाते रहो तो उसकी दूध की आदत नहीं छूटेगी, और उसको अगर छुड़ा दोगे तो जिस तरह बच्चे का दूध छुड़ा दो तो छोड़ देता है, नफ्स भी जो है अपने ख्वाहिश की चीज़ों को छोड़ देगा। हज़रत ख्वाजा बायज़ीद बुस्तामी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नफ्स से शर्त लगाई, कहा कि तुम नेकियों में मेरी मुआवनत करो। तो नफ्स ने कहा ठीक है, ख्वाहिश पूरी होनी है तो नफ्स तैयार हो जाता है। अब आप मुलाहिज़ा फरमाएं कि एक अल्लाह के वली हैं और वो नफ्स के साथ शर्त लगा रहे हैं और उनका नफ्स मुआवनत कर रहा है, नेकियों पर ताउन कर रहा है। इसीलिए हमारे बुजुर्गों ने कहा कि जो शख्स अजान हो मस्जिद पहुंच जाए और कोई चीज़ उसको ना रोके, नेकियों की बात आए तो फौरन रग़बत करे, और अल्लाह तबारक व तआला की इताअत के काम जब भी
उसके सामने आए वो अल्लाह तबारक व ताला की फ़ौरन इताअत और फर्मा बरदारी में लग जाए। अल्लाह तबारक व ताला के अहकामात उसके सामने बयान करने लगे, दिल कबूल करने लगे, दिल पसीज जाए, अल्लाह की आयात सुनकर के दिल खौफ से लर्जा बर अंदाम हो जाए, कपकपी तारी हो जाए और वो इताअत की तरफ माइल हो जाए। तो फरमाया कि उसका नफ्स जो है उसका मुती है, और नेकियों की तरफ अगर तबीयत माइल ना हो, अजान हो रही है, मस्जिद के बाहर लोग खड़े होते हैं, मस्जिद के बाहर लिटरली दरवाजे पर, दरवाजे के सामने मकान है, दरवाजे पर खड़े हुए होंगे, मस्जिद के अंदर से अजान की आवाज आ रही है, माइक से अजान की आवाज आ रही है, लेकिन मस्जिद में आने की तौफीक नहीं होती। अल्लाह अकबर। तो ऐसे लोगों का नफ्स सरकश और गालिब है। नफ्स लवामा पर का नफ्स अम्मारा जो है, वो जो बुराइयों का हुक्म देता है, वो गालिब है। माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। अजीज दोस्तों, तो जिस तरह बच्चों के साथ शर्त लगाई जाती है, नफ्स के साथ भी शर्त, ये बुजुर्गों की तालीम है। अगर आप इस तरह करेंगे तो वो आपका मुती होगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला। आपको उसके साथ फाइट करने, आपको 3 रोटी की आदत है, कहा कि अब तुझे सिर्फ 1 रोटी मिलेगी रमजान तक, 1 हफ्ते की तैयारी हमको करनी है, 1 रोटी सुबह, 1 रोटी दोपहर, 1 रोटी शाम। चलो 1 नहीं, 3 की आदत है तो 2 कर लें, या 5 खाते हो तो उसको 3 कर लें, तो थोड़ा सा कंट्रोल हो जाएगा। और 3 रोटी भी उसको शर्त के साथ दें, उसको कहना कि 1 रोटी पर मैं 100 दुरूद तुझसे पढ़वाऊंगा, तो 100 मरतबा आप दुरूद शरीफ पढ़ें तो 1 रोटी जो है वो नफ्स को खिलाए। 1 फल अगर खाने की ख्वाहिश करता है तो कहा कि ठीक है, 100 मरतबा सरकार पे दुरूद पढ़, तो फिर तुझे आम खिलाऊंगा, मौसम आ रहा, तरबूज खाने का दिल करता है, खरबूजे खाने का दिल करता है, संतरे हैं, मौसम्बियां हैं, अंगूर है, आम है, तो नफ्स को हर वो चीज जो वो मांगे नहीं खिलाए। हम खिलाते चले जाते हैं, वो मोटा होता चला जाता है, उसका कंट्रोल हो जाता है हमारे ऊपर, और फिर वो अपनी हुक्मरानी चलाता है, अपनी जो है वो बातें हमसे मनवाता है, हम उसके मुती और फरमा बरदार हो जाते हैं, और वो जो चाहता है वो बिल्कुल धड़ल्ले से अपनी बातें मनवाता रहता है। लिहाजा इस रमज़ान में मेरा मशवरा ये है, प्रिपरेशन ऑफ रमज़ान के तौर पर अभी से हम कोशिश करेंगे कुछ खाना रिड्यूस करें, और कुछ नींद रिड्यूस करें, और कुछ जो है वो इबादत और तिलावत की आदत डालें, तो आहिस्ता आहिस्ता उसकी तैयारी होगी। मैं हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह का वाक़या आपकी खिदमत में पेश कर रहा था। आपने अपने नफ्स को 30 साल तक, 30 years, हज़रत सैयदना बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह was fighting with his nafs. He didn't feed what his carnal desire demanded. No, he said, no, you have to do more ibadat. You have to be supportive of ibadat and help me in order to obey Allah, in order to make his ibadah, in order to make Allah subhanahu wa ta'ala's worship. इस तरीके से उन्होंने 30 साल तक नफ्स को अनार नहीं दिया। अल्लाह अकबर। अब आप देखें, हम तो जैसे ही हमारा दिल किसी चीज़ के खाने का करता है, हम फौरन, ठंडा पानी तो हम फौरन पी लेते हैं, फ्रूटी है, जूस है, कोल्ड ड्रिंक है, और जो भी हमारा दिल करता है हम वो सब चीज़ें खाने की कोशिश करते हैं। अभी उतना नहीं खा पा रहे क्योंकि लॉकडाउन है, तो हर चीज़ जो है ना, हर ख्वाहिश पूरी नहीं हो पा रही है। बहुत सारी जो हमारी चिकन की, कबाब की और दूसरी मतलब बिरयानी वगैरह की दुकानें, वो सारी बंद है, लेकिन हम पूरी कोशिश ये करते हैं कि हमारा नफ्स जिस चीज़ की ख्वाहिश करें हम उसको वो फीड करें। याद रखिए, ये नफ्स खा खा कर कितना मोटा हो जाता है, ख्वाहिशात इसकी इतनी पूरी हो जाती है कि इसके खिलाफ हमने कभी कुछ नहीं किया, लिहाजा ये हमारी बात मानने के लिए वो तैयार नहीं होता है, वो फिर हमारी मुआवनत नहीं करता है, हमको नेकियों में बिल्कुल बोझलपन महसूस होता है, दबाव महसूस होता है, हमारी तबीयत नहीं चाहती है। अल्लाह अकबर। रमज़ान की तैयारी इस तरह करें। इस मरतबा रमज़ान मुबारक में मेरी गुजारिश है, जितने अहबाब हमारे सुन रहे हैं या बाद में सुनेंगे इस प्रोग्राम को, कि आप नफ्स के साथ ये मुकाबला करें इस रमज़ान में कि आपको इफ्तार के वक्त समोसे, भजिए, कोई फ्राइड आइटम नहीं खाना है। लोग समझते हैं ना कि अरे क्या है ये, कोई बड़ी बात नहीं है, मेरे लिए तो बाएं हाथ का खेल है, मैं तो आसानी से ये चीज़ छोड़ दूंगा, कोई मसला नहीं है। तो मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये मुजाहिदा लोग समझते हैं कि बहुत आसान है, अल्लाह वाले जो करते हैं वो कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, एक साहब कहने लगे हमसे साउथ अफ्रीका में कि व्हाट्स अ बिग डील, मतलब ये कि हम भी मतलब ज़मीन पे सो सकते हैं, हम भी मतलब ये कि एक वक्त खाना खा सकते हैं, एक वक्त
और हल्का फुल्का और एक वक्त नाश्ता कर लें, हम भी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। हमने कहा कि ये बहुत आसान है कि आप इस तरीके की बातें करें, लेकिन जब आपके सामने सारी चीज़ें रखी हुई हो और सारी नेमतों से दस्तरखान सजा हुआ हो, फ्राइड आइटम हो, उसमें समोसा हो, स्प्रिंग रोल हो और भजिया हो, पकोड़े हों, और आप अपने नफ्स पर काबू करें, कहा कि नहीं, इस रमज़ान में मुझे भजिया नहीं खाने, हमारा भजियों के खिलाफ जिहाद है अभी। जी, आजकल ये इस तरह का लोग जिहाद का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, तो हम कोशिश ये करें कि हम फ्राइड आइटम नहीं खाएंगे। आप फ्रूट लीजिए और खजूर लीजिए, खजूर के अंदर ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज आपकी दिन भर के जितनी भी तवानाई है वो ज़ाया होती है, और जिस चीज़ की कमी होती है बदन में, सारा ग्लूकोज जो है वो 4-6 खजूर आपके पूरे कर देंगे इंशाल्लाह। मदीना तैयबा की खजूर हो तो सुभान अल्लाह, क्या बात है, अजवा शरीफ हो तो क्या बात है। तो ये खजूर है, उसके बाद में फ्रूट सलाद है, फ्रूट्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नफ्स पे काबू करने के लिए हल्का, और उससे इबादत और रियाजत में आपको मदद मिलेगी। वरना लोगों का आलम क्या होता है, मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि लोग जो है ना ऊँग रहे होते हैं तरावियों में। अभी खैर इस साल तो मस्जिदों में तरावी का बहुत कम लोगों को मौका मिलेगा, घर पे ही तरावी पढ़ेंगे, लेकिन जो मस्जिदों में तरावी पढ़ते थे इफ्तार खा करके, ज़बरदस्त तरीके से इफ्तार में जो है ना वो क्या कहते हैं उसको, ठूस के, बिल्कुल ये मुनासिब लफ्ज़ है, मैं कोई मतलब लैंग्वेज पे एक्सक्यूज़ करने की भी ज़रूरत नहीं है, जो ठूस करके आते हैं उसके बाद में मगरिब में ही जो है ना वो डकारे छोड़ने शुरू कर देते हैं। कितना अफसोस होता है अल्लाह के घर में। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस मुबारक में इरशाद फरमाया, अक्सर जो शायक, यानी तुमको अगर डकार आए भी तो उसको जो है वो आहिस्ता से छोड़ो, एकदम ज़ोर ज़ोर से डकारे ना छोड़ो। हाँ, जो कोई बीमारी है उसको मतलब है कि गैस्ट्रिक वगैरह की माजूर है तो उसके लिए एक अलग मसला है, लेकिन जो लोग जानबूझ के खा करके आते हैं, अल्लाह अकबर, और उसके बाद में सुस्ती, काहिली पैदा होती है। जैसे ही मतलब है कि आपका सुबह से 14-15 घंटे 16 घंटे का खाली पेट है पूरा, उसके बाद में आपने उसमें दबा करके मतलब ओवरलोड कर दिया, उसके बाद फिर बॉडी भी ढीली हो जाती है, इबादत की लज्जत आपको नहीं हासिल हो सकती। बुजुर्गान दीन ने फरमाया कि कोई भी शिकम सैर आदमी इबादत की लज्जत नहीं हासिल कर सकता। अगर इबादत की लज्जत हासिल करनी है तो आपको पेट को हल्का रखना पड़ेगा। मैं खाली की बात नहीं कर रहा हूँ, इफ्तार करें और थोड़ा लिमिट में। हाँ, तरावी के बाद आप आकर के खाना खा लें, तरावी पढ़ने के बाद में, और उसके बाद में थोड़ी देर चहलकदमी करके सो जाए। रमज़ान मुबारक के लिए एक बहुत प्यारा मशवरा मेरी तरफ से आप हजरात के लिए है, जो भी अमल करे हमारे लिए भी दुआ फरमाइएगा, हम गुनहगार सियाकार के लिए भी आप दुआ फरमाइएगा कि इफ्तार सहरी में जब उठते हैं तो सहरी में उमूमन हम जो है वो एकदम आखिर में जब 10 मिनट 15 मिनट बचते हैं तब उठते हैं। ऐसा ना करें, आप रात में थोड़ा जल्दी सो जाएं। अभी कभी कहीं बाहर भी नहीं जाना है इस रमज़ान में लॉकडाउन होने की वजह से, लिहाजा आप थोड़ा सा जल्दी सो जाएं। फॉर एग्जांपल, अगर आप 11:30 साढ़े 11 बजे भी सो जाते हैं और 4 बजे मिसाल के तौर पर अगर 4:30 बजे वक्त ख़त्म हो रहा है तो 4 बजे आप उठ जाएं, यानी वक्त ख़त्म होने से 20 मिनट पहले उठ जाएं। 20 मिनट पहले उठ करके आप वज़ू बना लें, ब्रश करके फ़ौरन वज़ू बना लें, और वज़ू बना करके जब तक कि आपका जो है वो सहरी का दस्तरखान तैयार हो रहा है, आप फ़ौरन 2 रकात नमाज नफल तहज्जुद की नियत से पढ़ लें, तो पूरा महीना इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपको तहज्जुद की नमाज पढ़ने का सवाब मिलेगा और उसकी सआदत इंशाअल्लाह नसीब होगी। और उस वक्त जो दुआ मांगेंगे, अल्लाह तबारक व तआला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वादा है कि अल्लाह की रहमत जो है वो सावन भादों की तरह बरसती है। अल्लाह तबारक व तआला उस वक्त ज़रूर बिज़रूर आपकी दुआ कबूल फरमाएगा। तो ये कुछ गाइडलाइंस थी और इस्तक़बाल रमज़ान के हवाले से। वरना अचानक अगर आप चाहोगे साल भर जो है ना हम हमारे नफ्स के सरकश घोड़े को दौड़ाते रहें और हम चाहेंगे कि अचानक सब रुक जाए, हमारा फेसबुक से जो है चैटिंग जो हो रही है, बहुत सारे लोग इसमें मतलब गैर महरमों से भी चैटिंग करते हैं, वो हराम कारियों में मुब्तला होते हैं, जो लोग सोशल मीडिया पर जो है वो उल्टी सीधी चीज़ें देख रहे होते हैं, ये सब अचानक रमज़ान में रोकना चाहे तो ये बहुत मुश्किल होगा। लिहाजा तौबा करें, और शब बारात गुजरी है, अपने तौबा की, हमने भी तौबा की, अल्लाह तौबा पर इस्तिकामत अता फरमाए। आइंदा भी हम गुनाह न करने का अज़्म करें, और उसके बाद जो है वो जितने भी इलीगल रिलेशनशिप चैटिंग वगैरह करते हैं सबको छोड़ दें। रमज़ान के पहले जो है ना पाक साफ़ होकर के रमज़ान के लिए प्रिपेयर हो जाए, तैयार हो जाए, और उसके बाद रमज़ान मुबारक आएगा। आप एक रमज़ान इस तरह आप करके दें कि अल्लाह की कसम आपकी ज़िंदगी में इनकलाब आ जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला ने रमज़ान मुबारक के रोज़ों का यही मकसद ज़िक्र फरमाया है। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। रोज़ा अल्लाह तबारक व तआला ने तुम पर फ़र्ज़ फरमाया जिस तरह पिछली उम्मतों पर अल्लाह तबारक व तआला ने रोज़ा फ़र्ज़ फरमाया था। क्या हिकमत है?
फरमाया लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम तकवा हासिल करो। और तकवा हासिल कैसे किया जाता है? अल्लाह तबारक व तआला की इताअत, उसकी फरमाबरदारी और उसके अहकामात पर अमल करके नाफरमानियों से बचकर ही आदमी तकवा हासिल करता है। और रोज़े की रूह आप अगर भूख महसूस करेंगे, और इसकी हिकमत भी जो बुजुर्गों ने जिक्र की है वो ये है कि आदमी जो है वो भूख को फील करे, ताकि अपने गरीब और नादार, वो मुसलमान जो मजबूर है फाका करने पर, उनका आप दर्द महसूस कर सकें। आप जो है वो राजी बरजा भूखे रहिए। अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों पर यह फ़र्ज फरमा दिया। आप अंदाज़ा लगाइए कि अगर रोज़ा फ़र्ज ना होता तो 15 घंटा शायद कोई हो जो मतलब है कि भूखा रहे, कोई मजबूरी हो, कोई इत्तेफाक हो जाए, कोई कोइंसिडेंस हो जाए, वो एक अलग चीज़ है। राजी बरजा कोई आदमी जो है वो 15 घंटे 16 घंटे भूखा नहीं रहेगा। दूसरे ममालिक में तो 20-20 घंटे के रोज़े हैं, 22 घंटे के, 21 घंटे के भी रोज़े हैं। तो ये क्यों आदमी फील करता है, महसूस करता है कि भाई हम तो राजी बरजा अल्लाह की इताअत और फरमा बरदारी में रोज़ा रख रहे हैं, लेकिन कुछ लोग पॉवर्टी की वजह से, भूखमरी की वजह से, गुर्बत की वजह से, इफलास की वजह से, तंगदस्ती की वजह से, नादारी की वजह से रोज़ा भूखे रहने पर मजबूर है, फाके काटने पर मजबूर है। तो उनका दर्द और उनका गम और उनके लिए हमारे दिलों में एहसास पैदा हो, इस एहसास के पैदा करने का भी जो मकसद है वो एक हिकमत ये है रोज़े की। अल्लाह तबारक व तआला हमें इसकी जो है वो हिकमत को समझने की तौफीक अता फरमाए। हम इतना सहरी में, इफ्तार में और उसके बाद में इशा के बाद, और इतना बाज़ लोग तो इतना खाते हैं, मैंने देखा बहुत सारे लोगों को, यानी हमारे भाइयों में 50% 60% लोग वो होते हैं, बल्कि और कम बोल रहा हूँ मैं, 70% जिनका वेट रमज़ान में बढ़ता है। आप अंदाज़ा लगाइए रमज़ान मुबारक में वेट बढ़े तो फिर रमज़ान की जो रोज़ों की हिकमत है, लअल्लकुम तत्तकून, वो तकवा और पाइटी की जो हिकमत है, और जो कि आपकी हंगर और भूख से जो है वो अल्लाह तबारक व तआला की इबादत से और स्ट्रगल करके, स्टाविंग करने के बाद जो मकाम हासिल होता है, वो तकवा और परहेज़गारी का, वो कैसे हासिल होगा? हम इतना खाते पीते रहेंगे। तो लिहाजा खाने पीने में जो है वो हमें एहतियात की बहुत ज़रूरत है रमज़ान मुबारक में। उसके लिए हमें पहले से तैयारी करनी है, ये इस्तक़बाल रमज़ान के हवाले से, कि कुछ इबादत में इजाफा करें, कुछ खाने को रिड्यूस करें, और इस तरीके से जो हम तैयारी करें। अब मेरे आका ताजदार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब रमज़ानुल मुबारक का महीना करीब आता और शाबानुल मुअज़्ज़म का जो महीना ख़त्म होने होता, तो आखिरी होने वाला होता, तो आखिरी रात को शाबान के मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सहाबाए किराम के दरमियान खड़े होते और उनको वाज़ व नसीहत फरमाते, इस्तक़बाल रमज़ान की नसीहत फरमाते। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला सय्यिदिना मुहम्मद व सल्लिम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल ताजदार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने शाबान के आखिरी दिन हमें रमज़ान की इस्तक़बाल की तैयारी का हुक्म दिया, और क्या फरमाया है? लोगो, तुम्हारे पास एक बरकत वाला महीना आने वाला है, सुभान अल्लाह, अज़मत वाला महीना आने वाला है, जिसमें एक रात ऐसी है जो 1000 रातों से बेहतर है। एक रात, वो रात लैलतुल क़द्र है, जिसको हमको रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे की ताक रातों में तलाश करना है। फरमाया इस माह मुबारक के रोज़े अल्लाह तबारक व तआला ने फ़र्ज़ करार दिए हैं, और इस रात में क़यामुल लैल यानी तरावीह सुन्नत फरमाई है, और जो इसके अंदर नेक काम करे तो वो ऐसा है जो किसी और महीने में फ़र्ज़ अदा करने के, कोई नेक काम करे, नफल नेक काम करे, जो कोई नफल इबादत करे, नफल नमाज पढ़े, तो रमज़ान में नफल का सवाब दीगर महीनों में फ़र्ज़ के बराबर इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला अता फरमाता है। और जिसने फ़र्ज़ नमाज अदा की या कोई फ़र्ज़ इबादत अदा की, तो ये ऐसे ही है जैसे और दिनों में 70 फ़र्ज़ अदा किए, उसका सवाब अल्लाह तबारक व तआला अता फरमाए। ये सब्र का महीना है, और सब्र का सवाब जन्नत है। ये महीना गमखारी, मुआसात का महीना है, और इस महीने में गमखारी का मतलब समझ रहे हैं, एक दूसरे की फीलिंग समझने का, हेल्प करने का, गमखारी अपने दूसरे मुसलमान भाइयों का दर्द समझ करके उनकी मदद करने का, उनको खुशी पहुंचाने का, उनके लिए कुछ इंतज़ाम करने का, और मुआसात का महीना है, गमखारी का। इस महीने में मोमिन का रिस्क जो है वो बढ़ा दिया जाता है,
ये तो आप जानते हैं, हम भी जानते हैं कि जो चीज़ें हम साल भर नहीं खा पाते, रमज़ान मुबारक में अल्लाह तबारक व तआला अपने फजल व करम से हमें वो बरकतें और वो नेमतें जो है वो अता फरमाता है, और वो चीज़ें भी हमें अल्लाह तबारक व तआला खिला देता है। और फरमाया इसमें जो रोज़ादार को इफ्तार कराए उसके गुनाहों की मग़फ़िरत है, अल्लाह तबारक व तआला उसके सय्यिआत का कफ़ारा बना देता है। जो शख्स भी रमज़ान मुबारक में इफ्तार करा, इसकी बड़ी फजीलत है। एक खजूर से भी इफ्तार करा, पानी के एक प्याले से, अल्लाह अकबर, और अल्लाह तबारक व तआला उसकी गर्दन को जहन्नम की आग से आज़ाद फरमा देगा। और इस इफ्तार कराने वाले को ऐसे ही सवाब मिलेगा जितना सवाब रोज़ादार को मिलता है, रोज़ा रखने वाले को मिलता है, और बग़ैर इसके कि उस रोज़ादार के सवाब में कोई कमी हो। सहाबा ने अर्ज़ किया, हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत फरमाते हैं कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम में से हर आदमी की कैपेसिटी नहीं है कि लोगों को इफ्तार कराए, खजूर ला के दे, खिलाए पिलाए, दूध का इंतज़ाम करे, गोश्त वगैरह का इंतज़ाम करे। हर शख्स वो चीज़ नहीं पाता जिससे रोज़ा इफ्तार करे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये अल्लाह तबारक व तआला ये सवाब उस शख्स को भी देगा जो एक घूंट दूध किसी को पिला दे, शरबत का एक प्याला पिला दे, पानी का एक घूंट, खजूर का एक टुकड़ा, अल्लाह अकबर, और जिसने रोज़ादार को पेट भर करके खाना खिलाया, अल्लाह तबारक व तआला उसे मेरे हौज़ कौसर से ऐसा जाम अता फरमाएगा जिसके बाद वो कभी भी प्यासा नहीं होगा, यहाँ तक कि वो जन्नत में दाखिल हो जाए। मेरे आका फरमाते ये वह महीना है कि इसके 3 अशरे हैं, और पहला अशरा इब्तदाई 10 दिन रहमत है, इसका औसत दरमियानी जो है वो मग़फ़िरत है, और इसका आखिर जहन्नम से आज़ादी है। जो अपने ग़ुलाम को, अपने नौकर को इस महीने में तख़फ़ीफ़ करे और उस पर सख्ती न करे, और अपने नौकर को हल्का काम दे, और उससे हल्का काम मुराद है कि जो मोमिन मुसलमान नौकर हैं आपके, और उस ज़माने में पहले जो ग़ुलाम हुआ करते थे तो उन पर सख्ती न करे, ज़्यादा बोझ ना डाले, रोज़ा होने की वजह से उनसे जो है हल्का हल्का काम ले, तो अल्लाह तबारक व तआला उस शख्स को भी बख्श देगा और उसे भी जन्नत अता फरमाएगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे इरशाद फरमाया कि इस महीने में 4 बातों की कसरत करो, 2 ऐसी हैं जिनके ज़रिए से तुम अपने रब को राज़ी करोगे, और 2 ऐसी हैं जो तुम्हें जिससे बेनियाजी नहीं है। सबसे पहली चीज़ वो है, 2 बातें जिनसे अल्लाह तबारक व तआला को राज़ी करने वाली, वो 2 चीज़ें कौन सी है? फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की कसरत करें, कलिमा तय्यबा कसरत से पढ़ें, इसके ज़रिए से तुम अपने रब को राज़ी करोगे। और रमज़ान मुबारक में बहुत सारे गुनाह तो अल्लाह तबारक व तआला माफ़ फरमा देता है, और बग़ैर बंदे के तौबा इस्तिग़फ़ार के भी बहुत सारे गुनाह सगीरा माफ़ फरमा देता है। लेकिन दूसरे जो कबीरा गुनाह हमसे हुए हैं जाने अनजाने में, तो अल्लाह तबारक व तआला इस्तिग़फ़ार के ज़रिए से वो उसको माफ़ फरमाता है। इस्तिग़फ़ार करना अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा का सबब है, और जो बंदा इस्तिग़फ़ार करेगा अल्लाह तबारक व तआला उससे राज़ी हो जाएगा। और रिवायतों में आया है कि अल्लाह तबारक व तआला रमज़ानुल मुबारक के हर रोज़ इफ्तार के मौके पर, इफ्तार के वक्त 6 लाख लोगों को जहन्नम से आज़ादी और रिहाई अता फरमाता है। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि 10 दिनों में 60 लाख, और 30 दिनों में, और आखिरी दिन जब बंदा इफ्तार करता है तो अल्लाह तबारक तआला पूरे महीने में जितने लोगों को अल्लाह तबारक तआला ने बख्शा है, जितने लोगों की मग़फ़िरत फरमाई अल्लाह तबारक तआला, उतने ही लोगों की जो है वो मज़ीद मग़फ़िरत फरमाता है। मजमूई तौर पर इतने लोगों की और मग़फ़िरत फरमाता है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, रफ़ीक़ान गिरामी, अल्लाह जल्ल वाला का ये करम व एहसान है। और 2 चीज़ें ये बताई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिनसे तुम्हें गिना और बेनियाजी नहीं है। फरमाया वो 2 चीज़ें कौन कौन सी है? फरमाया वो 2 चीज़ों में, उन 2 चीज़ों में जो है सबसे पहली चीज़ जहन्नम से अल्लाह तबारक व तआला की पनाह मांगना, और जन्नत को तलब करना, यानी जन्नत की दुआ मांगना और जहन्नम से अल्लाह तबारक व तआला की पनाह चाहना। ये 2 चीज़ें हैं जिससे किसी को रिहाई नहीं है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, रफ़ीक़ान गिरामी, ये हदीस मुबारका जो हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हमने आपकी खिदमत में पेश की, इसकी रोशनी में ये बात वाज़ेह हो गई कि अल्लाह के रसूल ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान मुबारक की क्या शान बयान फरमाई है। एक रिवायत में ये भी आया है कि हर रात अल्लाह तबारक व तआला 10 लाख गुनहगार बंदों को जहन्नम से रिहाई नसीब फरमाता है।
अल्लाह की रहमत छमाछम बरस रही है, अल्लाह की रहमत जो है इस महीने में बरसती है और गंजे सखा लूटने का मौका है। अब हमारी जो ये कोताही है कि हम इसमें अगर लापरवाही करें, अगर हमारे अंदर जो है वो जज्बात ना हो कि हम अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में मग़फ़िरत तलब करें और अल्लाह तबारक व ताला की बख्शिश से हिस्सा पाएँ। ऐज़ान मिल्लत इस्लामिया रफ़ीक़ान गिरामी, जो इस हदीस मुबारक में एक अहम नुक्ता था जिसकी तरफ मुझे इशारा करना है, और वो ये है कि रमज़ान मुबारक में मोमिनों की मुआसात, गम ख्वारी करना। अब ये रमज़ान मुबारक का महीना हमारा, स्पेशली ये रमज़ान जो है वो लॉकडाउन में गुजरने वाला है। मोस्टली अल्लाह करे कि हमें कुछ दिन अता हो जाए मस्जिद में इबादत करने के, नमाज पढ़ने के, तरावी पढ़ने के, अल्लाह वो सआदत अता फरमाए। लेकिन मोस्ट प्रॉबेबली जो है इसका जो बेशतर हिस्सा है वो लॉकडाउन में गुजर जाएगा। तो ऐसे आलम में जो गरीब है, जो नादार हैं, जो हमारे वो दोस्त अहबाब, वो भाई हैं जो मुसलमान इलाक़ों में, दूर दराज इलाक़ों में रहते हैं या नॉन मुस्लिम एरियाज़ में रहते हैं, ऐसे लोगों की हेल्प करने की हमें सख्त ज़रूरत है, क्योंकि अल्लाह तबारक व ताला सदक़े को पसंद फरमाता है। ज़कात तो आपको देनी ही देनी है, वो तो फ़र्ज़ है। अल्लाह तबारक व ताला जो ऑप्शनल चैरिटी बंदा करता है, जो नफल सदक़ात उसकी राह में खर्च करता है, सदक़ात अता करता है, देता है, अल्लाह तबारक व ताला उसे बहुत बहुत ज़्यादा अजर व सवाब अता फरमाता है। एक हदीस मुबारका जिसे हज़रत अबू दहदा रदी अल्लाह तआला अन्हु के ताल्लुक़ से इब्न मसऊद रदी अल्लाह तआला अन्हु ने रिवायत फरमाई। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रदी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि आयत करीमा अल्लाह तबारक तआला ने नाज़िल फरमाई, लन तनालुल बिर्र हत्ता तुनफ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून, तुम हरगिज़ हरगिज़ नेकी को और भलाई को नहीं पा सकते, हत्ता तुनफ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून, यहाँ तक कि तुम उस चीज़ को अल्लाह के राह में खर्च करो जो तुम्हें सबसे ज़्यादा अजीज़ है, महबूब है। तो हज़रत अबू दहदा रदी अल्लाह ताला अन्हु, उनके बच्चे खजूर के बगीचे में थे, और बागीचा उस ज़माने में ऐसा होता था जिसको आजकल हम फार्म हाउस कहते हैं, कि उसकी फेंसिंग होती थी। जो लोग अरब शरीफ के तर्ज़ ज़िंदगी से वाकिफ़ हैं और जो अरब शरीफ जाकर आए हैं वो जानते हैं कि वहाँ खजूर का बाग हो तो बाज़ाब्ता बाउंड्री वॉल होगी, और उसके बाद दरवाज़ा भी होता है, उसका अंदर जो है वो एक फार्म हाउस मकान भी होता है, रहने सहने की जगह है, कुआं है, पानी के इंतज़ामात होते हैं। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर भी मौजूद थी। हज़रत दादा की फैमिली वहाँ मौजूद थी। आयत करीमा नाजिल हुई। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जैसी हज़रत अबू दहदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को पता चला कि आयत करीमा नाजिल हुई, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हाँ ये आयत नहीं बल्कि वो मन ज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना, मन ज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना, ये आयत करीमा नाजिल हुई कि कौन है जो अल्लाह तबारक ताला को कर्ज़ हसना दे। तो आप हाजिर खिदमत और अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या अल्लाह तबारक व ताला मोमिनीन से कर्ज़ हसना मांगता है? तो कहा कि हाँ, अल्लाह तबारक ताला ने कुरान मजीद में आयत करीमा नाजिल फरमा करके ये सआदत बख्शी है और मोमिनों से इरशाद फरमाया है कि कौन है जो अल्लाह को कर्ज़ हसना दे। तो आपने कहा कि ये मेरा बागीचा है, मैंने इसे अल्लाह की रज़ा के लिए वक्फ कर दिया, आपको दे दिया, अल्लाह की राह में दे दिया। अल्लाह अकबर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये फरमाने के बाद वो बागीचा तशरीफ़ ले गए। बागीचा जाने के बाद में उनके बच्चे थे, उनकी अहलिया थी, कहा कि सब उठो, जिस हाल में हो, जो अपना सामान है ज़रूरत का वो सामान लेकर के बागीचे से बाहर आओ, क्योंकि मैंने अल्लाह की रज़ा के लिए ये बगीचा अल्लाह तबारक व ताला के रज़ा के लिए मैंने जो है ना इसको वक्फ़ कर दिया, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिबा कर दिया, मेरे आका जिसे चाहे वो अता फरमाए। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ गरीब और यतीम बच्चे थे, उनको वो बागीचा अता फरमा दिया। तो इस महीने में ऐसे काम करने का हमारे पास मौका है, एक अपॉर्चुनिटी है कि हम चाहें तो गरीब नादार लोगों की मदद करें। हमारे बहुत सारे अहबाब हैं और बहुत सारे हमारे दोस्त हैं, अल्लाह तबारक व तआला सबको बेहतरीन जज़ा अता फरमाए, जिन्होंने ढूंढ ढूंढ करके गुरबा और फ़ुक़रा और मुहताज और ज़रूरतमंद और स्पेशली वो तबका जो मांग नहीं सकता है, जो प्राइवेट जॉब करने वाले लोग हैं, उनकी नौकरियां भी नहीं है, जॉब बहुत सारों की चली भी गई हैं, तो ऐसे लोग जो बेचारे अपने सफ़ेद पोशी की वजह से मांग भी नहीं सकते और जो है वो किसी के सामने दस्ते सवाल नहीं दराज कर सकते, गैरत की वजह से, हमीयत की वजह से, ऐसे लोगों का आप ज़रूर ख्याल रखें। और मेरा एक मुनाकिस मशवरा ये है
कि जो उलमा हैं, जो मशाइख हैं, जो उनकी तो हम खिदमत करते हैं बेहमदी तबारक व तआला, लेकिन अइम्मा कराम और जो मसाजिद के जो है वो खुद्दाम हैं, और ऐसे लोगों की भी आप ज़रूर मुआवनत करें और उनका ज़रूर ताउन करें। एक नाक़िस मशवरा इस सिलसिले में मेरे जहन में ये आया, जिसे अहबाब ने पसंद भी फरमाया, आप हजरात भी कोशिश करें कि जो हजरात ज़्यादा से ज़्यादा नफिल सदका दे सकते हैं वो दें। अगर जो नफिल नहीं दे सकते हैं तो वो आइंदा बरस की ज़कात भी एडवांस में निकाल सकते हैं और उसको लिख करके रख लें कि आपने इस साल की अगर आपकी ज़कात कंप्लीटली आपने अदा कर दी है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी ज़कात 10,000 रुपये निकलती है, तो आपने जो है वो 10,000 रुपये ज़कात के निकाल दिए। अगर आप नफिल सदा करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा है, और अगर नफिल नहीं करना चाहते हैं, आप ज़कात ही देना चाहते हैं, तो आप एडवांस में अगले साल की 10,000 भी ज़कात निकाल सकते हैं और उसको नेक्स्ट ईयर उसको आप माइनस कर सकते हैं। इस साल ज़रूरत चूँकि बहुत ज़्यादा है, इसीलिए ये मेरे जहन में एक मशवरा आया था, और इसमें शरान कोई क़बाहत नहीं है। शरीयत में इसकी इजाज़त है कि आप एडिशनल आइंदा साल का भी आप जो है वो सदका यानी सदक़े वाजिबा ज़कात अदा कर सकते हैं। इसी तरीके से फ़ितरा वगैरह की रकम है। लेकिन इस सिलसिले में एक चीज़ जो है वो ज़रूर मैं अर्ज़ करना चाहूँगा कि ज़कात जब अदा करें तो आप मिल्कियत में दें। जी, खाना बना के ना खिलाएं ज़कात के रकम से, ज़कात के पैसों से दाना वगैरह अनाज वगैरह ख़रीद कर, बल्कि ज़कात के लिए मालिक बनाना जो है वो शर्त है, उसके बगैर ज़कात अदा नहीं होगी। बताना ज़रूरी नहीं है कि भाई ये ज़कात की रकम है, इस तरह आदमी जो है ना वो शर्मिंदगी महसूस करता है। बताने की ज़रूरत नहीं, आप बगैर बताए ज़कात की रकम दे सकते हैं। जो मुस्तहिक़ है, जो मुस्तहक़ है उसको आप बिल्कुल दे सकते हैं। ज़कात की रकम उसे दीजिए, और आप लिल्लाह जो जिसे हम कहते हैं अतिया, उसको ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करें, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे को महबूब रखता है जो फ़र्ज़ और वाजिब के साथ साथ नफिल, और यही वो नफल इबादत है जिसके ज़रिए से अल्लाह का हमें क़ुर्ब अता होता है। अल्लाह तबारक व तआला नवाफिल जो ऑप्शनल चैरिटी करने वालों को अल्लाह तबारक व तआला पसंद फरमाता है और उन्हें अपने क़ुर्ब ख़ास में जगह अता फरमाता है और अपना महबूब बना लेता है। हदीस मुबारका में आया कि विलायत जो है वो नवाफिल की कसरत से अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे को अता फरमाता है, वो बंदा अल्लाह का महबूब हो जाता है नवाफिल की कसरत से। लिहाजा आप गरीबों की, नादारों की, यतीमों की ढूंढ ढूंढ करके, तलाश कर करके आप मदद करें, और रमज़ान में उनके सहरी और इफ्तार के इंतज़ामात करें। ये बहुत बड़ी सआदतमंदी है, और इस रमज़ान में बड़ा अच्छा मौका है कि हम अपने गरीब भाइयों की जो है वो इमदाद कर सकें। इस तरीक़े पर आप करें कि कोई हमारा भाई जो है वो इस उज़्र की वजह से कि मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, इफ्तार के लिए कुछ नहीं है, सहरी के लिए कुछ नहीं है, वो रमज़ान के रोज़े ना छोड़े। वरना अगर खाने के लिए कुछ नहीं होगा, पीने के लिए कुछ नहीं होगा, इफ्तार के लिए कुछ नहीं होगा, लॉकडाउन है, परेशानी है, तो हो सकता है कि कोई मजबूर होकर के जो है वो रोज़ा न रखे। लिहाजा ये हमारी एक मिली ज़िम्मेदारी भी है और दीनी ज़िम्मेदारी भी है कि जो रोज़ा रखने का ख्वाहिशमंद है, जो रोज़ा रखना चाहता है, हम तमाम चीज़ें जितनी भी हमसे हो सके उस तक पहुँचाएँ। अल्लाह के रसूल ताजदार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका कि मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक है कि मा नक़स मालुम मिन सदका। याद रखें कि सदक़े से माल में कमी नहीं होती। सदका आप देते जाएंगे, अल्लाह तबारक व तआला आपके माल में इजाफा फरमाएगा। भाई इजाफा किसने करना है, बरकत किसने देनी है? अल्लाह तबारक व तआला ने देनी है। माल बढ़ेगा कैसे? जब अल्लाह चाहेगा बढ़ेगा। लिहाजा उसकी राह में जी खोल करके खर्च कीजिए, इंशाअल्लाह तबारक व तआला अल्लाह का वादा है, एक का 70 नहीं बल्कि 700 अता फरमाएगा। और वल्लाहु युदाइफु लिमन यशा, अल्लाह जिसके लिए चाहेगा उसके लिए उसमें भी और कई गुना का इजाफा फरमाएगा। वल्लाहु युदाइफु लिमन यशा, ये अल्लाह तबारक तआला ने एग्जाम्पल बयान फरमाई है सूरह बकरा के अंदर 3 पारे में कि अल्लाह फरमाता है, मसलुल लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाह, जो अल्लाह की राह में अपना माल खर्च करते हैं, कमतल हब्बतिन, एक दाना ज़मीन में डाला, उसने 7 बालें उगाई, सबअ सनाबिला फ़ी कुल्लि सुम्बुलतिन मिअतु हब्बा, और हर बाल में 100 दाने, तो 700। और आप याद रखें रमज़ानुल मुबारक में 700 का और 70 गुना मल्टीपल होकर के अल्लाह तबारक व तआला अता फरमाएगा। और उसके बाद भी अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से इनाम है। कैसा करीम मौला है हमारा कि सब उसी का दिया हुआ है।
दौलत उसने दी, पैसा उसने दिया, माल उसने दी, अच्छा माल भी दिया और खर्च करने की तौफीक भी उसी ने दी। और उस तौफीक देने के बावजूद उसकी राह में अगर हम कुछ खर्च करते हैं, सारा नहीं कुछ खर्च करते हैं, तो वो सवाब में भी बेतहाशा बे इंतहा, और दुनिया ही में नहीं बल्कि दुनिया में भी और आखिरत में, दोनों जहानों में अल्लाह तबारक व तआला हमको उसकी बरकतें और उसका बेहिसाब अजर व सवाब अता फरमाएगा। यानी हम उसको तसव्वुर में भी नहीं ला सकते कि अल्लाह तबारक व तआला हमें कितनी बड़ी बड़ी और अजीम नेमतें आखिरत में अता फरमाएगा। इसीलिए जो हमारे बुजुर्ग थे, हमारे जो अल्लाह के नेक महबूब बंदे थे, जिनकी हम इताअत व फरमा बरदारी करते हैं, जिनके नुकूश कदम को अपने लिए मिसाल राह समझते हैं, वो अल्लाह के महबूब बंदे इस रमज़ान मुबारक के महीने में कसरत से जो है वो सदक़ात किया करते थे और तिलावत कलामुल्लाह किया करते थे। तरावी का एहतमाम करें, अगर मस्जिद में तरावी नहीं पढ़ सकते हैं तो घरों में तरावी का एहतमाम करें। तनहा तनहा भी अगर आप घर में तरावी पढ़ेंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला, तो आपको चूँकि नीयत ये है कि हम अगर मस्जिद में तरावी होती तो हम ज़रूर बिज़रूर तरावी मस्जिद में अदा करते इंशाअल्लाह तबारक व तआला। घर में पढ़ने के बावजूद भी अगर हमारी जमात छूट जाती है, घर में जमात से पढ़ लेंगे तो इंशाअल्लाह सवाब अल्लाह अता फरमाएगा। लेकिन अगर घर में जमात से नहीं पढ़ पा रहे हैं, तनहा तनहा फुरादा फुरादा तनहा तनहा पढ़ रहे हैं, इंडिविजुअली अदा कर रहे हैं, तो भी अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात से, उसके करम से, उसके रहमत से उम्मीद है कि अल्लाह तबारक व तआला उस पर भी हमें वो जमात का भी सवाब इंशाअल्लाह अता फरमाएगा। अल्लाह बड़ा करीम है और उसके ख़जानों में कोई कमी नहीं है। मेरे अजीज़ों, मेरे दोस्तों, नमाज़ों की पाबंदी अभी से करें, गुनाह को अभी से छोड़े। ये रमज़ान का सही प्रिपरेशन होगा, नफ्स पर काबू करें तो इंशाअल्लाह तबारक तआला रमज़ान मुबारक जब हमारा गुजरेगा तो ऐसा पाक रमज़ान गुजरेगा, ऐसा मुक़द्दस रमज़ान गुजरेगा तो ज़िंदगी में इनकलाब आएगा। सिर्फ रमज़ान के तौर पर हमें जो है वो नेक नहीं बनना है, बल्कि हमें इंशाअल्लाह हमेशा के लिए नेक बनता है। ये मौका है और इससे हालात अल्लाह तबारक व तआला हम पर रहम फरमाए, हालात बन गए हैं कि जिसकी वजह से सारे मुसलमान परेशानियों में हैं। सारे मुसलमान जो है वो सारे लोग परेशान हैं, ख़ास तौर पर मुसलमान जो है वो परेशान है। अल्लाह तबारक व तआला हमें अपने बारगाह में रुजू लाने का जो है वो मौका इनायत फरमाए, तौफीक अता फरमाए और हमारी तौबा कबूल फरमाए, हमारे गुनाहों को परवरदिगार मुआफ़ फरमाए, हमारे इस्तिग़फ़ार को कबूल फरमाए, हमारी तौबा को कबूल फरमाए, हमारी टूटी फूटी इबादतों को अल्लाह तबारक तआला कबूल फरमाए और हमें अपने नेक और महबूब और मुक़र्रब बंदों में परवरदिगार आलम हमारा शुमार फरमाए। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार व अदख़िलनल जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ या गफ़्फ़ार या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा रब्बना अत्मिम लना नूरना वग़फ़िर लना इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। जज़ल्लाहु अन्ना सय्यिदना मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मा हुवा अहलु। बरिलाह करीमा कार सज़ा बंदा नवाज़ा मौला तआला इस रमज़ान मुबारक जो आने वाला रमज़ान है उसकी तमाम बरकतों से हमें माला माल फरमा। रमज़ान की मुकम्मल तैयारी करने की हमें तौफ़ीक़ रफ़ीक़ अता फरमा। परवरदिगार आलम रमज़ान का सही मानों में बुज़ुर्गों के तरीक़ों पर हमें इस्तक़बाल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। गुनाहों को तर्क करके नेकियों की आदत अपनी बनाने की हमें तौफ़ीक़ अता फरमा। नेकियों की तरफ रग़बत अता फरमा, गुनाहों से नफ़रत अता फरमा। रब्बुल आलमीन हमारे खाली दामनों को गौहर मुराद से भर दे। जहाँ कहीं मुसलमान परेशान हाल है, परेशानियों को दूर फरमा दे। जो भूखे हैं उन्हें गैब से, ख़ज़ाने गैब से रिज़्क़ अता फरमा। परवरदिगार आलम जो परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर फरमा। परवरदिगार आलम जो रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखना चाहते हैं हुस्न नीयत के साथ, उनके लिए गैब से सहरी और इफ्तारी का इंतज़ाम फरमा दे। हमारे जो अहले सरवत है उनके दिलों को कुशादा फरमा दे। परवरदिगार आलम उन्हें इखलास के साथ बग़ैर किसी नाम व नमूद के और रिया व सुमा के महज तेरी रज़ा के लिए नेकियां करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। गरीबों की मदद करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। हमें भी तौफ़ीक़ अता फरमा परवरदिगार आलम के हम तेरी रज़ा के लिए नेक काम करें। परवरदिगार आलम जिन जिन भाइयों ने दुआओं के लिए दरख्वास्तें की और करते रहते, परवरदिगार हमारे जितने भी मुआविनीन हैं, मुखलिसीन हैं, मुहिब्बीन हैं, दोस्त हैं, अहबाब हैं, हमारे बहुत सारे भाई जो इस काम में लगे हुए हैं, लोगों को, गरीबों को मदद करने में लगे हुए हैं, सपोर्ट करने में लगे हैं। परवरदिगार आलम तो सबको दोनों जहानों की बरकतों से, आज़मतों से, रिफ़ातों से, नेमतों से माला माल फरमा। जो उलमाए अहले सुन्नत है उनके इल्म में, उम्र में, जमाल में, कमाल में बरकत अता फरमा। जो हमारे मशाइख़ हैं उनकी उम्रों में बरकत अता फरमा। उनका साया हमारे सरों पर ता देर कायम रख। परवरदिगार आलम हमें रमज़ानुल मुबारक की बरकतों से माला माल फरमा, रमज़ानुल मुबारक की नेमतों से माला माल फरमा। परवरदिगार आलम हम मस्जिदों में नमाज अदा नहीं कर पाएंगे, परवरदिगार आलम हमारे लिए जल्द अज जल्द मस्जिदों को आबाद करने की हमें तौफ़ीक़ अता फरमा और जल्दी से हमारे लिए पाबंदियाँ उठ जाए ताकि हम तेरी बारगाह में आकर के अपनी
पेशानियाँ तेरी बारगाह में सजदे में रख सकें, सर्व सुजूद हो सकें। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना या मौलाना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि व नूरि अर्शी सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। जब दमे वापसी हो या अल्लाह लब पे हो ला इलाहा इल्लल्लाह। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होती है, जब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।